हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 8 जनवरी, दिन है बुधवार का, और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो चाय हमारी बन चुकी है। थोड़ी सी चाय बची थी, मैंने कहा चलो इसको भी गर्म करके छान कर रख देते हैं। और अभी दूध गर्म करना है, क्योंकि थोड़ा सा दूध भी रखा था, जो कि सुबह सुबह थोड़ा सा दूध ज़रूर पी लेते हैं खाली पेट। वैसे तो इन दिनों में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता है सुबह सुबह दूध पीने का, लेकिन खाली पेट चाय भी नहीं ठीक रहती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दूध पी लेंगे, उसके बाद में फिर चाय पियेंगे। और यहाँ पर दूध गर्म करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और जो भी सुबह के काम थे साफ़ सफाई के, बहुत सारे काम हो चुके हैं। और इन दिनों में इतना ज़्यादा कोहरा छाया रहता है, ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, तो सुबह सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और सुबह का पता भी नहीं चलता है। वैसे तो रात के समय में हमें नींद नहीं आती है, लेकिन सुबह के टाइम हमारी आँख लग जाती है तो फिर पता ही नहीं चलता है, तो फिर देरी हुई हो जाती है। रोज़ ही जो है ना कि 6:30 या 7 बजे ही उठते हैं। बाकी लोग सभी लोग उठ जाते हैं जल्दी से। तो दूध मैंने गर्म करके रख दिया है ठंडा होने के लिए, और अभी हमारे पड़े थे बिस्तर, तो बिस्तर हटाकर रख देते हैं। और इन दिनों में हमारे थोड़े से ब्लॉग लेट आते हैं, जो कि ब्लॉग तो हम बना लेते हैं, लेकिन ब्लॉग की एडिटिंग नहीं कर पाते हैं और वॉइस नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हम एक दिन छोड़कर ब्लॉग डालते हैं, और कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन जो है ना कि आप सभी के पास में रोज़ ब्लॉग पहुंचा दें, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे। वैसे तो हमारी सभी दीदियां बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं कि अब आप आराम करो, और हो सके तो ब्लॉग डालो, ना हो सके तो ना डालो। तो वही रहता है, किसी किसी दिन इतना ज़्यादा आलस हो जाता है कि अगर आराम करने के लिए लेट जाते हैं, फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है वॉइस कहने की, कि वॉइस हम कह लें, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह जाती है। और इधर हमारे पड़े थे कल के कपड़े, तो मैंने कहा कपड़े भी फैला देते हैं हल्की फुल्की। अगर आंच लग जाएगी कपड़ों में तो कपड़े भी हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। और कपड़े कई दिन के हो गए थे, तो मैंने यहाँ से कपड़े उतार लिए थे बाहर से, और जो अंदर कपड़े पड़े थे वो भी मैंने उतार लिए थे। और सारे कपड़े हम फैला कर आए हैं पीछे वाले घर में। धूप तो नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी, आंच लग जाएगी, तो महक नहीं आएगी कपड़ों में। और कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। कल भी कपड़े मैंने बहुत सारे धुले थे, जो कि यहाँ पर जहाँ पर हमारे कपड़े रखे रहते हैं कुर्सी पर, वहाँ पर दूध फैल गया था, तो उसकी वजह से चादर भी गंदी हो गई थी और कई कपड़े भी गंदे हो गए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी कपड़े हो गए थे। और यहाँ पर फिर लगाने लगे हैं आटा। सब्जी और बस फटाफट से मैंने यहाँ पर लगा लिया था आटा। और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का भी ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और वैसे जो भी काम हमसे हो पाते हैं वही सारी चीज़ें आप सभी के साथ में ब्लॉग में शेयर करते हैं। और इन दिनों में दिक्कत तो काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी हमें थोड़े थोड़े काम करने चाहिए, तो हमें को आराम रहेगी। और इधर फिर आ चुके थे पीछे वाले घर में, जो कि हमारी सब्जी के लिए आलू यहाँ पर उबल रहे थे। तो अभी आलू छीलने हैं। आलू उबलने में काफ़ी टाइम लग गया था, और आज आरोही के पापा भी बिना खाना खाए ही चले गए थे दुकान पर, क्योंकि उनको हो रही थी थोड़ी सी जल्दी। और जब खाना बनने में थोड़ी सी देरी होती है तो फिर वो ऐसे ही चले जाते हैं। और बाद में मैंने सोचा भी था कि भिजवा देंगे, लेकिन फिर नहीं भिजवा पाया था। फिर उन्होंने वहीं पर कुछ ना कुछ खा लिया था। और आलू अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा सा मैंने पानी भी इनमें डाल दिया है कि थोड़े से ठंडे हो जाएं। फिर धीरे धीरे छीलने में हम लग चुके थे कि धीरे धीरे छीलेंगे तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और अभी यहाँ पर आई थी आरोही, तो आरोही से फिर मैंने बोला था कि जाओ बुआ को बुला कर ले आओ, क्योंकि दोनों लोग जब छील लेंगे तो जल्दी थोड़ी सी हो जाएगी, अकेले से काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इन दिनों में जब कोई सब्जी नहीं होती है, फिर आलू की ही सब्जी बनती है, खाली आलू भी बन जाते हैं, या फिर रसा वाली सब्जी भी बन जाती है। और
ठंडी के दिनों में आलू अच्छे भी लगते हैं। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ आलू नमक मिर्च के कौरे वाले आलू बनते हैं, जो कि अक्सर कर आप सभी को ब्लॉग में भी दिखाते हैं। और ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुबह से ही पूरा दिन ठंडी रहती है। और आप सभी के यहाँ कैसी ठंडी होती है, आप सभी भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक हमारी दीदी तो बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो गर्मी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो दीदी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो मैंने उन दीदी से बोला भी था कमेंट में कि अरे यहाँ थोड़ी सी गर्मी भेज दीजिए, क्योंकि इन दिनों में इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि परेशान हो जाते हैं पूरा दिन। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी हैं मीनू दीदी, तो उन दीदी जी ने कमेंट किया था 9 तारीख को ही, यानी कि 9 जनवरी को ही। तो उन दीदी के बेटे का था जन्मदिन 9 तारीख को, तो मैंने विश नहीं कर पाया था। तो दीदी जी, आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बेटा हमेशा खुश रहे, बस यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और थोड़ा सा लेट मैंने कमेंट पढ़ पाया है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। और एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी जी हमारी 9 जनवरी को शादी की सालगिरह है। तो दीदी जी, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें, बस यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और आप सभी के कमेंट थोड़ा सा लेट मैंने पढ़ पाए हैं, क्योंकि जो ब्लॉग मैंने डाला था उसकी एडिटिंग एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि इन दिनों में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो उसकी वजह से यही हमारी कोशिश रहती है कि पहले ही एडिटिंग कर लें। जितने टाइम हमारा मन होता है उतने ही टाइम बैठ जाते हैं वॉइस करने के लिए। और यहाँ पर आ चुकी थी हमारी नंदत जी, जो कि हम दोनों लोगों ने जल्दी से आलू छील लिए हैं। और आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिया है। तो अब आलू को कौर लेते हैं। वैसे तो थोड़े से हम आलू रसा वाले भी बनाने वाले थे, जो कि चावल के साथ में, लेकिन फिर मैंने कहा चलो सारे आलू सूखे ही बना लेते हैं। और काफ़ी आलू भी हो चुके थे, तो मैंने कहा फिर जो है ना कि ज़्यादा सब्जी हो जाएगी, फिर इतनी सब्जी फिर शाम तक रखी रहेगी। तो फिर सारे आलू मैंने नमक मिर्च के ही बना लिए थे। तो यहाँ पर जला लिया है चूल्हा। और फिर रोटियां भी हम लोगों ने यहीं पर सेंक ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका था और आरोही के पापा भी चले गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब जल्दी भी नहीं है, तो यहीं पर आराम से पूरा खाना बना लेते हैं। और इधर डाल दिए हैं आलू, तो अच्छे से इनको चला देते हैं और डाल देते हैं नमक मिर्च। तो ये आलू बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ सभी को ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खासकर चावल के साथ में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चावल यहीं पर फिर बना लिए थे। आज गैस पर फिर ना तो रोटियां सेंकी थी ना तो चावल बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर फिर कढ़ाई में ही चावल भी कौर लिए थे। और कौरे हुए चावल कढ़ाई के जो बने होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे तो इतने टेस्टी जो चावल कुकर के होते हैं वो भी नहीं लगते हैं। तो आलू हमारे कौर चुके थे, वहाँ पर मैंने कौर कर रख दिए हैं। तब तक हम आ गए थे थोड़े से बर्तन धुलने के लिए, जो कि सुबह के चाय नाश्ते के भी पड़े थे और पतीली भी लेकर आए थे, क्योंकि नहाना भी हमें है। तो मैंने कहा चलो नहा भी लेंगे और बर्तन भी धुलकर ये सारे रख लेते हैं। और बर्तन पड़े रहते हैं, फिर चौकी घिरी पड़ी रहती है, फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो आज मैंने कहा थोड़े बहुत जो भी बर्तन हो गए हैं उनको धुलकर रख देते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, बैठे बैठे हम थक जाते हैं। और अगर एक बार चौकी पर बैठ जाते हैं, पहले बर्तन धुलते हैं, फिर कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, काफ़ी काम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे काम अपने करते रहो, थोड़े थोड़े काम, तो ज़्यादा सही हमें लगता है और हमें भी आराम रहती है। ज़्यादा देरी तक चौकी पर बैठना नहीं होता है। और ऊपर से ये पानी जो टंकी का होता है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, तो बिल्कुल भी हाथ भिगोने का मन ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो भी थोड़े थोड़े काम होते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि करना भी ज़रूरी है। तो फुर्ती बनी रहेगी शरीर में। वैसे अगर काम करना छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी फुर्ती नहीं रहेगी, फिर आलस हो जाएगा। और तो इसी तरह हम फिर लगे रहते हैं।
और इधर फिर अब हम आ गए थे नहाकर, जो कि अभी बाल मैंने नहीं खींचे हैं, बाल भी धुल लिए थे। वैसे तो दिन तो आज बुधवार का था, लेकिन काफ़ी दिनों के बाल हम धुलने वाले थे। कई दिन बीते हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो सभी लोग रोज़ रोज़ हमको मना कर रहे थे कि आज रहने दो धुलने के लिए, आज धूप नहीं निकली है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, सर्दी हो जाएगी। तो आज फिर मैंने बाल धुल ही लिए हैं। मैंने कहा अब चाहे सर्दी हो या कुछ भी हो, आज हम बाल धुलकर ही मानेंगे, क्योंकि काफ़ी खुजली पड़ रही थी हमारे बालों में और लगभग 10-12 दिन होने को आ गए थे। और वैसे तो हफ्ते में एक बार हम बाल धुलते हैं, क्योंकि ठंडी के दिनों में, गर्मियों के दिनों में तो हफ्ते में 2-3 बार धुल लेते हैं। ठंडी के दिनों में सर्दी की वजह से हम जल्दी जल्दी बाल नहीं धुल पाते हैं। वैसे तो कुछ लोग 2-3 बार धुलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सभी लोग हफ्ते में एक ही बार धुलते हैं, कुछ लोग 2-3 बार भी धुल लेते हैं जिनको सर्दी जल्दी से नहीं होती है। और इन दिनों में हम सर्दी से बहुत ज़्यादा बचते हैं। अगर ज़रा सी भी सर्दी हो जाएगी फिर मुश्किल हो जाएगा, तो सर्दी से बचते ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर हम आग के पास में ही बैठ गए थे, चूल्हे के पास में। मैंने कहा रोटियाँ भी सिकवा देंगे और साथ साथ में ताप भी लेंगे। तो रोटियां हमारी सिक चुकी थी। उसके बाद में फिर हम इधर बाहर आ गए थे। मैंने कहा बाल खींच लेते हैं, और बाल भी हमारे तौलिए से मैंने लपेट लिए थे, तो बहुत जल्दी से सूख भी गए थे। वैसे तो धूप का सहारा देखते, लेकिन धूप भी इन दिनों में निकल नहीं रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है, तो तौलिए से ही बाल सुखाने पड़ते हैं। और कपड़े भी थोड़े बहुत जो भी कल के थे परसों के, वो भी मैंने फैला दिए हैं। इतने टाइम तो मैंने साड़ी पहन ली थी, लेकिन साड़ी में बिल्कुल भी हमें सही से बन नहीं रहा था, साड़ी हमसे संभल नहीं रही थी। तो फिर मैंने साड़ी निकाल दी थी और फिर से मैंने मैक्सी पहन ली थी। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर फैला दी थी मैक्सी, तो अच्छे से सूख गई थी, हवा लग गई थी। और फिर हम वापस जब घर पर आए तो मैंने फिर से डाल ली है मैक्सी, और साड़ी को मैंने रख दिया है खोलकर, क्योंकि साड़ी हमसे बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी। और अभी थोड़े बहुत काम भी हमें करने थे, जो कि घर के ही काम, जैसे कि बर्तन थोड़े से पड़े थे और यहाँ की रसोई की साफ़ सफाई, पोंछा वगैरह, झाड़ू लगाना, ये सारे काम अभी हमारे पड़े थे। तो साड़ी में तो ये काम बिल्कुल भी हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें मैक्सी पहनना इन दिनों में सही लगता है और काम करते हुए भी सरल लगता है। आराम से काम भी हो जाते हैं और संभालना भी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। साड़ी का कहीं पल्ला इधर हो जाता है, कहीं तो कुछ भी, बहुत सारी दिक्कत होती है साड़ी पहनने में। वैसे तो हम साड़ी बहुत ही अच्छे से पहन लेते हैं। जब जो है ना कि आप सभी ने पहले के ब्लॉग हमारे देखे हैं, तो साड़ी बहुत ही अच्छे से पहन भी लेते हैं और हमें आसानी भी रहती है साड़ी में सारे काम करने में। लेकिन इन दिनों में बिल्कुल भी साड़ी में काम नहीं कर पाते हैं। और रसोई की मैंने ऊपर की साफ़ सफाई कर दी है, जैसे कि चूल्हे की साफ़ सफाई कर दी है, पटिया साफ़ कर दी है। अब बाकी रह गई है नीचे की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आटा फैल गया था सुबह के टाइम, वो भी हमसे ही फैल गया था। तो मैंने कहा अच्छे से यहाँ पर भी पोंछा लगा देते हैं। और बोरे पर भी थोड़ा बहुत आटा फैल गया था, तो वो भी मैंने बाहर निकाल दिया है। इसको दोबारा से झाड़ कर अंदर बिछा देंगे। और जो बाहर यहाँ पर बोरा पड़ा था, वो वाला बोरा धूप में डाल देंगे, मतलब बाहर डाल देंगे सूखने के लिए, धूप तो नहीं निकलती है। और इधर भी लगा देते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, जबकि हम लोग बोरा बिछा कर रखते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। तो धीरे धीरे फिर हमारे सारे काम हो गए थे आज के भी, और बहुत ही आराम आराम सारे काम मैंने कर लिए थे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी को एक खुशखबरी तो बताना हम बिल्कुल भूल ही गए थे। जो हमारी जेठानी दीदी हमारे साथ में माँ बनने वाली थी, उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जो कि 9 जनवरी को। और उन दीदी को काफ़ी बार मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया है, लेकिन आज के ब्लॉग में कुछ भी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई हैं। कल के ब्लॉग में सभी चीज़ें दिखाएंगे और सभी चीज़ें आप सभी को बताएंगे, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 9 तारीख को बिल्कुल भी हमें टाइम भी नहीं मिल पाया था, और हम भी गए थे वहाँ पर अस्पताल को। वो सारी चीज़ें आप सभी को कल के ब्लॉग में ही दिखाएंगे और सभी चीज़ें बताएंगे। और इन दिनों में आप सभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ब्लॉग तो हम नहीं डाल पाते हैं रोज़ के रोज़, तीसरे दिन ही ज़्यादातर डालते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन भी ब्लॉग हम डालें। और ब्लॉग तो बना लेते हैं, वही रहता है कि एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, वॉइस नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं बचता है। और छोटा दिन होता है तो थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, सोचते हैं आराम करेंगे।
और शाम के टाइम में भी फिर सब जो है ना कि आप सभी जैसे कि जानते हैं कि हमारा छोटा सा घर है, तो सभी लोग एक ही जगह पर रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एडिटिंग वगैरह अच्छे से वॉइस नहीं हो पाती है। जिनके घर थोड़े से बड़े होते हैं वो लोग आराम से एक कोने में बैठकर वॉइस कर लेते हैं। और वैसे तो एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप ब्लॉग किस तरीके से बनाती हो, प्लीज़ आप वीडियो में बताना और दिखाना। ब्लॉग तो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। तो थोड़े से कपड़े हमारे और रह गए थे बाकी के धुलने के लिए, तो मैंने कहा इनको भी धुलकर और डाल देते हैं यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी। वैसे तो कपड़े और धुलने के लिए रखे हैं आरोही के पापा के, जो कि गर्म वाले कपड़े, जैकेट वगैरह धुलना है, लेकिन वो कपड़े आज मैंने नहीं धुले थे, बस इतने ही कपड़े वगैरह धुले थे। और उसके बाद में आप सभी से सीधा मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग टाइम हो गया होगा 7 बजे, 7 बज चुके हैं। उसके बाद में ही यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर खाना तो हमारा बन चुका है, बस चावल की रोटियाँ बनानी बाकी रह गई थी, तो 2-3 रोटियाँ हमारी नंदत जी ने चावल की बनाई थी और गेहूं की रोटियां बन चुकी हैं। आरोही के पापा खाना खा रहे हैं, इधर बुआ और पापा बाहर जो कि आग जल रही है वहाँ पर खाना खा रहे हैं। आरोही भी हमसे खाना मांग रही थी, तो मैंने कहा अभी खाना तुम्हारे लिए भी परोस देंगे। और आरब लगे हैं आरोही के पापा के पास में, क्योंकि इनको नमक डालने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वही सब्जी में नमक डाल रहे हैं। और हम लोग बातें करते करते यहाँ पर काम भी हो रहे हैं, और साथ साथ में फिर हम लोगों ने खाना भी खाया था। बाद में हम लोगों ने भी थाली लगा ली थी खाना खाने के लिए। तो आज बनी थी पत्ता गोभी की सब्जी, जो कि शाम के टाइम में। तो अब हम लोग भी खाना परोस लेते हैं, आप सभी भी आ जाइए। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।